हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देकर के धरनेबाज बन गए। यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देकर धरनेबाज बन गए। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे ज़्यादातर दर्शक मेरे संघर्ष के साथी हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा दे करके डीवी करवा करके और रिजल्ट की बांट जो रहे हैं। शुरुआत में जो मैंने लाइनें बोली कि हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, धोखेबाजों में रह रहकर धोखेबाज बन गए, ऐसा ही कुछ धोखा हम महिला अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपका रिजल्ट 15 से 20 दिन में निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा रिजल्ट में की जा रही देरी के वजह से अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती चली जाती है, रिटायरमेंट के कगार पे आ जाते हैं। कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट आज 10 साल बाद भी नहीं आया है। अभ्यर्थी रिटायरमेंट के कगार पर है। हम सब महिला अभ्यर्थी इसी बात से डरे हुए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की डीवी कराने के बाद ये बोला था कि 2 महीने के बाद हम आपका रिजल्ट दे देंगे, जो कि दिया नहीं। बार बार अभ्यर्थी जाते हैं, उनसे हर बार 20 से 25 दिन का समय ले लिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट अब जारी कर देंगे, परंतु ऐसा लगता नहीं है। नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती। अंडरस्टूड से तात्पर्य यह है कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अंतिम चयन लिस्ट लाने के लिए आपको धरना ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या विनम्र निवेदन करने जाना पड़ेगा, परंतु इशारा यही बताता है, बार बार आश्वासन यही बताते हैं कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसकी भूख मिटाई नहीं जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भी यही इशारा बार बार किया जा रहा है। बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम 15 से 20 दिन में आपके रिजल्ट पर कार्य शुरू कर देंगे, आपका रिजल्ट दे देंगे। 25 अप्रैल को भी कहा गया कि 25 अप्रैल तक हम आपका रिजल्ट दे देंगे। इसके पहले 2024 में कहा गया कि 2024 लास्ट तक हम भर्ती कंप्लीट करवा लेंगे। हालांकि भर्ती पर स्टे था, स्टे समय से हट भी गया। डीवी में 2 महीने का समय लग गया। उसके बाद 2 महीने और बीत गए, फिर 2 महीने और बीत गए और अब फिर मई हमारा ख़त्म होने के कगार पर है। डेडलाइन हालांकि 25 मई दी गई है कि 25 मई तक हम आपका रिजल्ट दे देंगे, परंतु बार बार ये जो धोखेबाजी हो रही है उससे त्रस्त हो करके जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर मई में नहीं दिया तो इसका जवाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही दे सकता है। मैं क्या दूंगी? मैं स्वयं अभ्यर्थी हूँ, मैं स्वयं इस प्रक्रिया से परेशान हूँ। मुझे नहीं पता है कि नोटिफिकेशन में कहीं ये भी लिखा है कि जब तक आप विनम्र निवेदन करने भारी संख्या में नहीं जाएंगे, धरने के रूप में नहीं जाएंगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, पैटर्न देख रही हूँ कि जब तक भारी संख्या में लोग जा कर के धरना नहीं करते हैं, निवेदन नहीं करते हैं, आयोग में स्तुति नहीं करते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, तब तक उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। यही सब चीज़ देखते हुए, हालांकि मैं धरने के पक्ष में कभी नहीं रहती हूँ और ना हूँ, अभी भी मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि हमारा रिजल्ट 25 मई तक जारी हो ही जाएगा, तो हमें धरना नहीं करना पड़ेगा, परंतु ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ फील्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आह्वान करती हूँ अपनी सभी संघर्षरत बहनों का, 8337 जो बहनें हमारी हैं, फिर चाहे वो उन सभी का मैं आह्वान करती हूँ कि 26 मई को वो आयोग में 10 बजे उपस्थिति दर्ज करावें। हम सभी बहनें पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 25 मई तक हमारा रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सब लोग पहले से ही तैयारी बना के रखिए। 26 मई को अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पूरी व्यवस्था के साथ आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 10 बजे उपस्थित होइए। कोई हंगामा नहीं करना है, कोई हल्ला नहीं करना है, चुपचाप विनम्र निवेदन करना है, पैरों में गिर के गिड़गिड़ाना है। हम बहन बेटियां हैं, जब तक गिड़गिड़ाएंगी नहीं मिलेगा नहीं रिजल्ट। क्योंकि मामला अब जेंडर इक्वलिटी का है कि अगर पुरुष अभ्यर्थी वहाँ जा कर के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको मिलता है तो हम लोग भी जाएंगे,
अपनी बात कहेंगे, निवेदन करेंगे, शालीनता के साथ निवेदन करेंगे और भारी संख्या में पहुंचेंगे। 8,337 बहनें, वो चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट की हों, कहीं से भी हैं, वो सभी अपने परिजनों के साथ आए, क्योंकि ये मामला आपके भविष्य का है। ऐसे ही आपको समाज में हर जगह दबाया जाता रहेगा, आपको घर में भी समझा करके पीछे कर दिया जाता है, समाज में भी समझा के पीछे कर दिया जाता है, परंतु अब आपको अपने हक अधिकार के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा, विनम्र निवेदन करने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अभी तक मुझे विश्वास था, भरोसा था और अभी भी है कि हमारा रिजल्ट 25 मई तक जारी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत शालीनता के साथ विनम्र निवेदन करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 10 बजे पहुँचे। कोई डरने की बात नहीं है, माननीय सचिव सर जी से केवल निवेदन करना है, अपनी पीड़ा कहनी है, क्योंकि 2-4 लोग जाते हैं तो उनको हड़का करके भगा दिया जाता है और एक नई डेट बता दी जाती है, एक नया समय दे दिया जाता है, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। नहीं होगा तो आके कहिएगा, इस तरह के वक्तव्य कहे जाते हैं। कोई निश्चित तिथि आपको नहीं दी जाती है, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है, आपका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता है। जब भी आप पहुंचेंगे बातों से आपका पेट भर दिया जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है, सभी बहनें बहुत परेशान हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी कुछ एक बहनें तनाव में आकर के अपनी आंखों की रोशनी भी खोने लगी। मुझे बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि बहुत सारी हमारी बहनें तनाव में आकर के डिप्रेशन की दवाई लेने लगी। अब क्या पागल हो जाएंगी तब रिजल्ट मिलेगा? तो इसलिए अपने हक अधिकार के लिए सभी लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 26 मई को भारी संख्या में पहुँचे और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी ये रिजल्ट आएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।